Hello guys, my name is Vinay and today we are going to discuss about some most frequently asked question about some important books related to TGT, TGT, DSSB, KBS, NVS and LT grade examination or the various state examination related to physical education and sports science. तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आज जो है बात करेंगे कि शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके बारे में। हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी हमारी जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं हम तब होनी चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स के साथ में कि जब आप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, इट मीन्स दैट द एग्जामिनर wants you to know that how he is thinking for that question. उसमें एग्जामिनर को ये एग्जामिन करना होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जिस चीज का क्लू मैंने दिया है, क्या उसको आप पकड़ पा रहे हैं, राइट? दूसरी चीज ये कंप्लेन रहती है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की कि पेपर बहुत इजी था। एक्चुअली पेपर इजी ही होना है, इसलिए होना है कि टीजीटी का जो लेवल है वो इजी है, पीजीटी का लेवल है वो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो आपको हायर एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, राइट? तो जब भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं टीजीटी का, तो आपको टीजीटी के लेवल से पढ़ाई करनी है, राइट? जब आप पीजीटी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यू हैव टू गो विद द पीजीटी लेवल, राइट? अब हम थोड़ा सा और इसके लेवल की बात कर लेते हैं, हम फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स आएंगे। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कि जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरह की चीजें पढ़नी है, राइट? जैसे हमारा कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम में एक नल कैरिकुलम होता है, राइट? नल कैरिकुलम ये होता है कि इस चीज को नहीं पढ़ना है, राइट? तो हम यहीं पे बात करेंगे, इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि टीजीटी का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आप किस तरह की चीजें पढ़ें, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ टीजीटी, तो आपको रिसर्च पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप बहुत ज्यादा डीप पढ़ते जा रहे हैं, रिसर्च पढ़ते जा रहे हैं, किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की बहुत डीप कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते जा रहे हैं, आप गेट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, राइट? तो वो उन सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है यूपी टीजीटी के एग्जाम में, राइट? उसमें बेसिक्स आना है और बेसिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके नॉकआउट का फिक्चर है, जो आपका लीग का फिक्चर है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है। फॉर एग्जांपल उसने बर्जर टूर्नामेंट पूछ लिया, रॉबिन राउंड टूर्नामेंट पूछ लिया, तो वो क्या है, यूपी टीजीटी का लेवल इतना ही है, इन सबसे ऊपर वो नहीं पूछेंगे, बिकॉज आपको सिर्फ टीजीटी का जो लेवल है उस तक के बच्चों के साथ वहां पे डील करना है, राइट? So today we are going to discuss about some strategy, that what kind of the strategy should be while we are attempting the question of TGT. अब मैं थोड़ा सा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेता हूँ, राइट? तो यूपी टीजीटी की बात करें तो ये टीजीटी के लेवल में सबसे इजी क्वेश्चन पेपर इसी का आता है, राइट? फिर उसके बाद में अगर देखा जाए टीजीटी में ही तो एनवीएस और केवीएस का हो गया, और सबसे ज्यादा अगर हार्ड पेपर इनमें देखा जाए स्टेट्स एग्जामिनेशंस में तो वो आपका यूकेएलटी ग्रेड का रहता है, राइट? देन इन सब में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पेपर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर, स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चन पेपर वो होता है आपका DSSB का एग्जामिनेशन, जहां आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। दूसरा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप इन्फ्रेंस अच्छा कर सकते हैं, तो वहां पे आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, राइट? वहां आप तुक्के बहुत ज्यादा नहीं मार सकते, क्योंकि वहां पे कई सारे मल्टीपल आंसर्स आपको दिए हुए होते हैं, एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है, इस तरह के आंसर्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक है? तो बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में, और मैं आपको बताता चलूंगा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मुझसे बार बार रिपीटिव उसमें मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते रहे, मेरे दोस्त जो हैं वो पूछते रहे, तो इसलिए मेरा उद्देश्य था कि मैं इस एक क्लास को बनाऊं जिसमें जो स्ट्रेटजिकल एनालिसिस है उसको हम लोग कर पाए, राइट? चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करेंगे, ये 3 अलग अलग क्लासें करेंगे, 3 से 4, जिसमें हम बेसिक लेवल्स की बुक्स जो है उन पे बात करेंगे। दूसरी मेरी क्लास होगी उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल, और फिर थर्ड वाली जो बुक होगी उसमें एडवांस लेवल की बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से किस किस बुक में से कौन कौन सी चीजें आपने पढ़नी है। बिकॉज फिजिकल एजुकेशन क्या, किसी भी सब्जेक्ट की कोई एक सिंगल बुक ऐसी नहीं है जिसमें कि सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएं जो आपने चाहिए, सारे के सारे टॉपिक, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, शशांक क्या कह रहे हैं सर, एक ही बुक में नहीं मिल सकता। एक ही बुक में इसलिए नहीं मिल सकता मेरे प्यारे बच्चों कि अक्सर आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 राइटर मिलके किसी बुक को लिख रहे हैं, राइट? अब उनकी स्पेशलिटी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं हो सकती, राइट? तो इसी वजह से उनके जो एरियाज रहते हैं वो सीमित रहते हैं,
इतनी बात क्लियर है क्या? चलें आगे बढ़ लें, आगे बात कर लें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब आप यूपी टीजीटी के लिए जा रहे हैं या किसी भी स्टेट की टीजीटी के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले जो आपको सीबीएसई की बुक्स हैं 11th और 12th की, 11th और 12th की, इन बुक्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत। आप देखिए आपको 80% तक एग्जामिनेशन जो है वो इन्हीं बुक से मिलेगा। मैं 80% की बात कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप उठाइए, any question prepared from any examination, you will get 80% question directly from these books, 11th और 12th। हम 11th और 12th में most of the student or even that 80 or 90% student, they are not focusing about to complete these books. Yes, we are talking about on it. So ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि इनको आपने कंप्लीट करना ही करना है। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, खिंच के ज्यादा से ज्यादा आपको 10 दिन लगेंगे, क्योंकि आपने अगर बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा है तो सिर्फ आपको रिपीट करना है इनको, ठीक है। दूसरा, ये बुक है सरस्वती पब्लिकेशन की है, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन करके, डॉक्टर वीके वर्मा ने इसको लिखा है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज ये है कि अगर आप ऑनलाइन रीडर हैं, आप अगर लैपटॉप से पढ़ पाते हैं ठीक तरह से, तो इसका पीडीएफ वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। और बाकी आप ये समझ लीजिए रियल फील के लिए तो आप चाहें तो इस बुक को खरीद सकते हैं। इसमें क्या है, जो आपके फिक्सचर्स पूछ लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है कि लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने गेम्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हरियाणा टीईटी एस्टेट का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें हमेशा लगभग इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन वो पूछता है टीजीटी में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या आपको? देन फिक्सचर का कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक है, और इसका पूरा का पूरा आप जो है ना, जितना भी सिलेबस है उसका, वो पूरा आप पढ़ लीजिए एक बार, तो इससे बहुत ज्यादा आसानी जो है वो आपको हो जाएगी। तो ये बात क्लियर है आपको बिल्कुल एकदम? चलिए, दूसरा इसमें क्या है, टीजीटी और इवन दैट पीजीटी के लिए भी जो बेसिक्स है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बेसिक एकदम आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये 11th और 12th की जो दोनों बुक हैं उनको दोनों को कर लीजिए। दूसरा, स्पोर्ट न्यूट्रिशन जो है वो टीजीटी और पीजीटी लेवल का एकदम बेहतरीन दिया है, इसमें कोई उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ नई टर्म्स अगर आती है निकल के तो उनको आप देख सकते हैं, अदरवाइज मतलब इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आगे बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की इसमें से जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बुक देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट बुक की बात करें तो ये कैंडिड की बुक है। कैंडिड ये भी 11th क्लास की बुक है कैंडिड की, ठीक है। इस बुक का ये न्यू अभी जो इसका लेटेस्ट रिवीजन आया है वो ज्यादा अच्छा है, तो इसमें काफी सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। स्पोर्ट ट्रेनिंग का खूब अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है, राइट। हेल्थ स्किल और रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एजिलिटी वगैरह, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ABCPSR करके जो था, एक मैंने पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, स्पीड और रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें से मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाकी बेसिक्स के लिए ये बुक हो गई आपकी, राइट। देन शारीरिक शिक्षा समग्र अध्ययन करके, ये सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं अभी तक हम, ठीक है ना, ये बात क्लियर करके रखें। ये सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं, जब दूसरी वाली क्लास लूंगा मैं उसमें इंटीग्रेटेड बुक्स की बात करेंगे, जिसमें से वो लगभग 20% जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की बात हम लोग अगली वाली क्लास में करने वाले हैं। ये बेसिक बुक जो है वो बहुत ज्यादा आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे डॉक्टर श्याम नारायण सिंह करके बुक जो आती है, इसकी प्रॉब्लम यह है कि इजीली ये इंग्लिश में आपको मिलती नहीं है, राइट। तो इसमें जहां तक मैं किसी भी बुक को ऐसी को रिकमेंड नहीं कर सकता आपको जिसको मैंने खुद नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। इसमें हिस्ट्री आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, थेरेपी से रिलेटेड, जैसे जो वाटर थेरेपीज होती हैं, ठीक है, आइस थेरेपी होती है, इलेक्ट्रिक थेरेपी होती है, इन सब चीजों को बड़ा अच्छे से इनमें डिटेल में दिया है। बेसिक इंजरीज आप देख सकते हैं, फ्रैक्चर के टाइप वगैरह, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी को भी ठीक से इसमें दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिए। बाकी जो गेम्स से रिलेटेड काफी डिटेल इसमें दिया गया है, काफी डिटेलिंग आप उसमें कर सकते हैं अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो, ठीक है। जैसे स्पेशली जो एथलेटिक ट्रैक्स हैं, उसमें स्पीडोमीटर कहाँ लगाना है, कौन सी चीज को कहाँ रखना है, कितने ऑफिशियल्स होंगे, राइट, इसमें पूरा डिटेल में दिया है पूरा बुक में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बुक देखेंगे, ये उमेश कुमार अहलावत जी की बुक है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की। इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हैं, राइट, बहुत ज्यादा वाइडली कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ये बोल सकते हो आप कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये बुक जो है वो आप देख सकते हैं, क्विक रिवीजन के लिए ये ठीक है बुक, ठीक है।
देन नेक्स्ट जो है फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्स के नाम से। और क्विक रिवीजन की बात करूं तो इस बुक को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि इस बुक में क्या है, आपको एक तो ये बुक जो है वो आपके बजट में है, ये शायद 350 के आसपास होगी, हो सकता है बाद में अभी पैसे बढ़ गए हों तो मुझे नहीं मालूम। तो इसमें क्या है, इसमें आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल चीजें मिल जाएंगी, राइट, पूरी की पूरी। और उसके बाद में आपको थोड़े बहुत कुछ एग्जामिनेशन जो सैंपल पेपर्स हैं वो थोड़े से इसमें दिए हुए हैं ठीक से। सबसे अच्छी इस बुक की बात यह है कि इसमें ज्यादा गलत क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, गलत चीजें आपको बहुत कम मिलेंगी इसमें, ठीक है। और बेसिकली एनटीए नेट वेट से रिलेटेड तो मैं बिल्कुल इसको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, बट ये हाँ टीजीटी के लिए ठीक है, ये बुक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अच्छी बुक है, ठीक है। देन नेक्स्ट बुक की बात करूं तो नेक्स्ट बुक, ये जो बुक है, इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस बुक को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये पीवाईक्यूज के लिए बढ़िया बुक है, अगर आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पहले से मौजूद हैं तो इस बुक को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है आपको। देन हिस्ट्री ऑफ गेम्स मतलब और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में छोटी जगह में, एक ही जगह में, एक तरह से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक टेबल दी हुई है पूरी, तो वहां से जो इवेंट्स है उनको आराम से आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और जो बात बताने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द आंसर्स। जब आप आंसर्स दे रहे हैं या क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आंसर्स हैं वो गलत दिए हुए हैं। हो सकता है जो आपका रिवाइज्ड एडिशन आएगा उसमें जो आंसर्स हैं वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो बाकी इसमें हाँ लगभग सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स इसमें रिवीजन और जो रिवाइज्ड एडिशन है उसमें हो जाएगा। इसमें एस्टेट, एनबीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड, यूपीएचएससी जो है, आरएस, एमएसएसबी का जो एग्जामिनेशन है, जेकेएससी का एग्जामिनेशन है, तो इसमें लगभग आपको जो 10 ईयर्स के बैक बैक मतलब पूरे 10 साल में जो पेपर्स आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। 10-10 पेपर का सेट नहीं दिया बेटा, 10-10 पेपर का सेट क्यों दिया होगा इसमें? आप एक एक मामूली सा आप एग्जाम्पल देखिए कि एनबीएस कितने बार हो जाता है 10 साल में? ज्यादा से ज्यादा 4 बार हो सकता है, 4 से 3 बार, तो 4 से 3 ही सेट दिए होंगे ना, ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि बार बार पूछने वाली ऐसी, है ना। ये हो गया। तो अगर आपके क्विक रिवीजन से लेके बाकी इसमें जो पीवाईक्यू है वो अच्छे से दिए होंगे तो पीवाईक्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, अगली बुक देखते हैं। अप्लाइड स्टैटिक्स की बुक है, तो ये बेसिकली अप्लाइड स्टैटिक्स की बुक जो है वो है हमारे पीजीटी के लोगों के लिए, ठीक है। ये पीजीटी के लोगों के लिए, और पीजीटी में भी स्पेशली जो एमपीएड में स्टूडेंट है तो ये एकेडमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एकेडमिक्स के बाद में अगर आप नेट के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं इस बुक को तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी पीजीटी या यूपी पीजीटी तक में तो क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी बुक अच्छी है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें से देख पाएंगे, वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट को आप इसमें देख पाएंगे, तो ये मतलब इन सब चीज़ों से ठीक है बुक, ठीक है ना। देन स्पोर्ट किन्सियोलॉजी की अगर बात करें तो इस बुक को आप पढ़ के बाकी जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट, बायोमैकेनिक्स के और किन्सियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी है इसमें। और दूसरा, अगर एमपीएड के स्टूडेंट हैं तो मैं इस बुक को आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को प्लीज एक बार पढ़िए जरूर, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपके बेसिक्स जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे, तो कोई समस्या आपको रहेगी नहीं, ठीक है ना। लॉज, ये तो सिंपल लॉज हैं बेटा, न्यूटन्स के लॉज वगैरह को तो 10th से पढ़ते आ रहे हो, अब इनके लिए कोई स्पेशल बुक लेने की आपको जरूरत भी नहीं है, राइट। लीवर हो गया आपका ये, ठीक है, लीवर आपका हो गया, लॉज आपके हो गए, ठीक है, न्यूटन्स के। तो ये तो सिंपल आप किसी 10th की बुक अगर उठा लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। 10th की साइंस, 10th की एनसीईआरटी आप लीजिए, 9th की एनसीईआरटी, 9th की एनसीईआरटी में ये मोशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो आपको मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। बाकी हाँ ये दोनों चीजें ही मिल जाएंगी, लीवर भी आपको मिल जाएगा उसमें, और लीवर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं तुम्हें यही बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं, आप एक सिंपल सी ट्रिक याद करेंगे, FLE, फ्ली, ठीक है, FLE, ठीक है। अगर F आपका मिडिल में है, ठीक है, F मिड में है तो फर्स्ट क्लास लीवर, लोड आपका मिड में है तो सेकंड क्लास लीवर, E एफर्ट आपका मिडिल में है तो थर्ड क्लास लीवर। ये सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद कर लो, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ज्यादा इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता ये टीजीटी, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस है, तो ये बुक जो है थोड़ी सी महंगी है, करीब 8,000 में इसके 3 वॉल्यूम आते हैं, ठीक है। अगर आप
अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ें ही पढ़ें इसको। लेकिन अगर बेसिक्स के लिए, अगर आप टीचर भी हैं तो बेसिक्स के लिए आप इस बुक को बड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट कि फिजिकल एजुकेशन की जो बेसिक बुक्स हो सकती हैं उनके बारे में हमने आज बात की थी। हम लोग एडवांस बुक की अगर अब बात करें तो हम अगली क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज गाइस, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बात आप हमेशा याद रखें, आप ये नहीं सोचिए कि एग्जामिनेशन इजी आया था। एग्जामिनेशन इजी आने का मतलब नहीं है। जब भी मल्टीपल चॉइस का एग्जामिनेशन आपका होता है तो मल्टीपल चॉइस में एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। जब भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं तो हमारी ओपिनियंस उसमें पूछी जाती है, राइट। वहां आपकी ओपिनियन की बात नहीं हो रही है, आपको वो सोचना है जो एग्जामिनर सोचता है, राइट। दूसरी बात, ये कंप्लेन काफी रहती है कि सर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आता है। इजी क्वेश्चन पेपर इसलिए आता है क्योंकि उसका लेवल इजी है, राइट। अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लेवल देना है तो आप हायर एजुकेशन के एग्जाम दीजिए, राइट। आप यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए, वहां आपको कॉम्प्लेक्स लेवल मिलेगा, अच्छा लेवल आपको मिलेगा, राइट। जैसे आप पीएचडी एंट्रेंस के एग्जामिनेशन देने जाते हैं, वहां आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जब आपने 12th के बच्चों के साथ डील करना है तो आपको उसी लेवल के, जो 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वहीं तक के क्वेश्चंस आएंगे, और उन्हीं में बार बार उनको कॉम्प्लेक्स इधर से उधर टर्मिनोलॉजी बदल के चीजों को पूछते रहते हैं। तो इजी क्वेश्चन पेपर नहीं आता है एक्चुअली। बात ये होता है कि आपने अगर अच्छा पढ़ा होता है, राइट, और आपको क्या पढ़ना होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। सिलेबस में जितना दिया है उतना ही पढ़ना है, आपने ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो चीज आ रही है वही पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप दैट कि आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो डियर गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बार सिलेबस जरूर देखिए, पहले पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद में उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिए। तो आई होप दैट कि आप एग्जाम में कभी फंसेंगे नहीं। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।